भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम ही नहीं बल्कि ये एक इमोशन भी है। लोग अभी भाषा से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाल ही में एक जुबानी जंग का कारण बन चुकी है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। और आज हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि भाषा को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच क्या विवाद चल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर कैसे हिंसा हो रही है, लोगों को भाषा के आधार पर किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला ये है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने से मना कर दिया है और इसका कारण ये बताया कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु की एमके स्टेलन की नेतृत्व वाली डीएमके सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही 2 भाषाओं की नीति लागू है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं की नीति है, जिनमें तमिल, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि इस नीति में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, बल्कि ये कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। बावजूद इसके तमिलनाडु सरकार इसे एक तरह से हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देख रही है। बात यह भी है कि अगर राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करती तो केंद्र की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती का संकेत दिया गया है, जिसे तमिलनाडु सरकार ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रही है। इस विवाद ने अब भाषा से बढ़कर उत्तर दक्षिण के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह विवाद और बढ़ सकता है और इसे केंद्र तथा राज्य संबंधों के संदर्भ में किस तरह से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हिंदी से तमिलनाडु का झगड़ा पुराना रहा है। कहते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने हिंदी को भारत में सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो तमिल नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। उसके बाद भी देखा गया है कि सरकार और दक्षिणी राज्यों के बीच कई बार भाषा का विवाद केंद्र बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के पूर्व अकादमिक निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने इस मुद्दे पर कहा, जब भी केंद्र की तरफ से हिंदी भाषा में काम करने या त्रिभाषा फॉर्मूला की बात होती है तो ये देखना पड़ता है कि दूसरे राज्य इसे किस तरह से देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये एक हारी हुई लड़ाई है। इस समय दुनिया कहाँ जा रही है? आपके पास ऐसे एयरबड्स मौजूद है कि आप स्पेनिश में बात करें और वो हिंदी में सुनाई देगा। ऐसे चश्मे उपलब्ध हो गए हैं कि लिखा हुआ अंग्रेजी में है, आप इसे तमिल में पढ़ सकते हैं। लोग एआई की बात करते हैं और हम 2 भाषा 3 भाषा के झमेले में पड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि इसलिए हमें मूल ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए जो भाषा की दृष्टि से भी, संस्कृति की दृष्टि से भी और समरसता यानी कि एकता और अखंडता की दृष्टि से भी आगे ले जा सके। हालांकि उनकी ये बात काफी सही है। भाषा का विवाद केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। आए दिन लोगों को भाषा के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। भाषा को लेकर एक मामला कर्नाटक से भी सामने आया है। कर्नाटक में कन्नड़ की जगह हिंदी बोलने पर बवाल हो गया। आपको बता दें कि बिहार के पटना की प्रियंका बेंगलुरु में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी बहस हो गई और बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कस्टमर उन्हें बार-बार कन्नड़ बोलने को मजबूर करता है और इस बीच इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ
ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ. कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने को मजबूर करता है और कहता है कि पहले कन्नड़ फिर देश। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या देश से बढ़कर कोई भाषा है? वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी मराठी न बोलने पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को एक परिवार ने पैसे नहीं दिए और इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। जाऊन राहायचं क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? आता तो पैसे हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो. धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को. फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था. संजय पाटिल ना कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का. तेरा तो अरे फोन पकड़ हम हाँ बोलो ना. मेरा वीडियो नहीं निकालना। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है. तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना. और इसके बाद चौंकाने वाली बात ये भी थी कि डिलीवरी बॉय ने खुद ही माफी मांगी और कहा कि मैं माफी मांगता हूं और आगे से मराठी सीखूंगा और मराठी ही बोलूंगा। इसका भी वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने वायरल नहीं किया है. तो मैंने डोमिनोज के ग्रुप में भेजा था, तो वहाँ से मतलब वायरल हो गया वीडियो. तो ऐसा कुछ नहीं हो, मैम ने मेरे को पेमेंट सब किया था. और कुछ ऐसा गलत पेमेंट में मत तुम लोग कुछ भी करो. जो भी वीडियो वायरल कर रहा है मत करो प्लीज़. तो मैडम से माफी मांगो, सॉरी मेरे से गलती हो गई. और जो भी ये लोग कर रहे वायरल ऐसा कुछ भी नहीं है. मैम बहुत अच्छी है भाई, प्लीज ऐसा मत करो. पैसा भी दिया उन मैम ने मेरे को महाराष्ट्र. और जो तुम लोग गलत फहमी कर रहे हो कपल्स से, कपल्स नहीं हो माँ बेटे, प्लीज ऐसा वीडियो वायरल मत करो. मैं हाँ मैं मराठी बोलूँगा भी और सीखूंगा भी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक दिन पहले ये डिलीवरी बॉय मराठी बोलने का विरोध कर रहा था और अचानक ही कैसे अगले दिन माफी मांगने को तैयार हो गया। हालांकि ये बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वह कैसे माफी मांगने को तैयार हुआ। क्या उसने किसी दबाव में आके माफी मांगी या खुद उसकी मर्जी थी? अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। ऐसे ही हजारों मामले आते हैं जहां भाषा के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करें? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही फैक्ट वाली बात और जानकारी के लिए देखते रहिए आराम न्यूज।